हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आरआरबी स्पेशल इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि लेबर के अंदर जो कार्डिनल मूवमेंट्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से हैं एक को छोड़ के। एंगेजमेंट, इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटेंशन। तो जो आपका एंगेजमेंट भी होता है, इंटरनल रोटेशन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ये कार्डिनल मूवमेंट नहीं होते हैं लेबर के अंदर। तो जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक्सेप्ट पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्ट्राइल टेक्निक इज मेडेंट्री फॉर, यानी कि स्ट्राइल टेक्निक है वो किसके अंदर मेडेंट्री है। यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और बेड बाथ। तो जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन है इसके अंदर मेडेंट्री होती है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के अंदर स्ट्राइल टेक्निक की कोई जरूरत नहीं है। ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं है, बेड बाथ में भी नहीं है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन में स्ट्राइल टेक्निक का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, ए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए चाइल्ड बीइंग एडमिटेड फ्रॉम सर्जरी फॉलोइंग ए टॉन्सिलेक्टोमी इज, यानी कि कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस है वो एक चाइल्ड का बनेगा जिसके अंदर वो एडमिट हुआ है किसकी सर्जरी, टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के फॉलोइंग में। इसको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, रिस्क फॉर एस्पायरेशन और पेन। तो जो आपका प्रायोरिटी जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो डायग्नोसिस रहेगा टॉन्सिलेक्टोमी से रिगार्डिंग, तो वो रहेगा रिस्क फॉर एस्पिरेशन। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन अर्ली साइन ऑफ लेरिंजियल कैंसर, यानी कि इनमें से जो लेरिंजियल कैंसर है उसका मोस्ट कॉमन अर्ली साइन के बारे में इसमें पूछा गया है कि इसमें मोस्ट कॉमन लेरिंजियल कैंसर का मोस्ट कॉमन अर्ली साइन कौन सा होगा। स्ट्राइडर होगा, हिमोपटेसिस होगा, डिस्फेजिया होगा या होर्सनेस ऑफ वॉइस। जो लेरिंजियल कैंसर का जो अर्ली साइन होता है वो होता है वॉइस का होर्सनेस वॉइस हो जाना। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ एडिसन डिजीज, किसका पेशेंट है, एडिसन डिजीज का, इज प्रिस्क्राइब्ड हाइड्रोकोर्टिसोन, उसको क्या प्रिस्क्राइब की गई है, हाइड्रोकोर्टिसोन इसको प्रिस्क्राइब की गई है। व्हाट शुड द नर्स मॉनिटर, यानी कि कौन नर्स है वो क्या मॉनिटर करेगी, फॉर एज द साइन ऑफ ओवरडोज, यानी कि हाइड्रोकोर्टिसोन है इसका ओवरडोज हो गई है तो उसके कौन सी साइन को वो नर्स है वो मॉनिटर करेगी। तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरटेंशन और वेट लॉस। तो जो ओवरडोज होती है आपकी हाइड्रोकोर्टिसोन की, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, एक तो आपको देखने को मिलेगा जो आपका वेट है वो गेन होगा, और एक इसमें आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, और एक हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ये क्या है, ओवरडोज के सिम्टम्स होते हैं। एक इसमें आपको मसल्स के अंदर वीकनेस भी इसमें देखने को मिलती है। तो इसके अंदर जो आपको पूछा गया है कि किसको मॉनिटर करेगी, तो सबसे पहले हाइपरटेंशन, सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मॉनिटर करेगी हाइड्रोकोर्टिसोन की जो ओवरडोज के लिए। नेक्स्ट है, ए पेशेंट विथ गुलेन-बेयर सिंड्रोम, जीबीएस का पेशेंट है, डेवलप असेंडिंग पैरालिसिस, उसको क्या हो रखा है, असेंडिंग पैरालिसिस। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसमें कौन सा इंटरवेंशन है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है मॉनिटर रेस्पिरेटरी फंक्शन, प्रोवाइडिंग पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, एडमिनिस्टर आईवी कोर्टिसोन, एनकरेज ओरल फीडिंग। तो उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछी गई है तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी अपन एबीसी के अकॉर्डिंग देते हैं। तो एयरवे के लिए तो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, तो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे आरआरबी के एग्जाम में। नेक्स्ट है, ए पेशेंट विथ थायरोइडेक्टोमी एंड इट डेवलप स्ट्राइडर एंड हॉर्सनेस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ, यानी कि एक पेशेंट है जिसको सर्जरी हुई है थायरोइडेक्टोमी और उसको डेवलप हो गया है स्ट्राइडर और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, तो वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन दर्शाता है, लेरिंजियल नर्व डैमेज को, हाइपोकैल्सीमिया को, या थायराइड स्ट्रोम को, या हीमोरेज को। तो जो हॉर्सनेस ऑफ अभी अपन ने पहले देखा था कि वॉइस का हॉर्सनेस की तरह हो जाना या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाना, स्ट्राइडर हो जाना, एक इसके था लेरिंजियल नर्व के कारण होता है। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पीपीएच, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, यूटेराइन एटोनी, रिटेन प्लेसेंटा, सर्वाइकल लेसरेशन एंड एग्लोपैथी। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होता है पीपीएच का या जो कोज होता है वो होता है यूटेराइन एटोनी। तो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर प्री एक्लेम्सिया टू प्रिवेंट सीजर इज, यानी कि जो डीओसी पूछी है आपको किसकी, सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर और सीजर्स से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस अपन यूज में लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, निफिडिपिन,
हाइड्रोलाइजिन ले बेटा लोड। तो जो आपका MgSO4 है उसको अपन यूज में लेते हैं सीजर से प्रिवेंट करने के लिए, तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ इंटरनल ट्यूब फीडिंग दैट नर्स शुड मॉनिटर फॉर इट, यानी कौन सी फीडिंग का कॉम्प्लिकेशन आपको पूछा गया है, इंटरनल ट्यूब फीडिंग, इसका अपने को कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है जिसको क्या करना है, नर्स को मॉनिटर करना है। डायरिया, हाइपरटेंशन, फ्लूइड ओवरलोड और हाइपोग्लाइसीमिया। तो इंटरनल फीडिंग क्या पूछा है, तो इंटरनल का मतलब होता है अपन मुंह से उसको फीडिंग करवा रहे हैं, तब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो डायरिया इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एडल्ट सेंट्रल वीनस प्रेशर नॉर्मली फॉल्स बिटवीन, यानी कि एक एडल्ट का जो नॉर्मल CVP है वो कितना होता है, तो वो होता है 2 to 6 mm ऑफ HCC, ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिफोर ए पेशेंट अंडरगोज ए लिवर बायोप्सी विच लेबोरेटरी वैल्यू मस्ट द नर्स चेक फर्स्ट, यानी कि एक पेशेंट है जो कि किसके अंतर्गत, लिवर बायोप्सी के अंतर्गत जा रहा है, यानी कि उसको लिवर बायोप्सी के लिए ले जाया जा रहा है, उससे पहले अपन कौन सी लेबोरेटरी की जो वैल्यू है उसको अपन चेक करेंगे। ब्लड ग्लूकोज, सीरम पोटेशियम लेवल, द INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT टाइम, लेवल ऑफ सीरम क्रोटीन। तो लीवर बायोप्सी से पहले अपन जो PT INR है, यानी कि जो INR और PT है उसकी वैल्यू को चेक करेंगे, तो C ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टर X कंप्लेन ऑफ पेन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, द नर्स शुड बी करेक्ट इफ सी डॉक्यूमेंट दिस डाटा एज, यानी कि मिस्टर X है उसने कंप्लेन की है कि उसको पेन हो रहा है और जो ब्रीथिंग है उसके अंदर डिफिकल्टी हो रही है। नर्स है वो उसको करेक्ट करने से पहले वो डाटा है उसको डॉक्यूमेंट करना चाहती है, तो वो कौन से डाटा में डॉक्यूमेंट करेगी, ये किस प्रकार का डाटा है, ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव डाटा है, सब्जेक्टिव डाटा है, या बोथ है, या जनरल इंफॉर्मेशन है। तो अगर पेशेंट है वो खुद अगर कोई अपना साइन सिम्टम्स जो बताता है उसको अपन सब्जेक्टिव डाटा के नाम से जानते हैं, और अगर कोई नर्स या डॉक्टर ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव डाटा के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर जो पेशेंट है वो खुद कंप्लेन कर रहा है पेन की और ब्रीथिंग डिफिकल्टी की, तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव डाटा, तो बी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, यानी कि इनमें से किसको मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कंसिडर्ड किया है, यानी किसको फाउंडर ऑफ नर्सिंग या मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कहा जाता है। लेडिया ई हॉल, मार्गरेट न्यूमॉन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जेम्स वॉटसन। तो जो आपको पता है फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है उसको अपन फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से जानते हैं, तो C ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच मेथड इज यूज टू स्टाइल सर्जिकल ड्रेसिंग, यानी कि इनमें से कौन सी मेथड है उसका यूज करते हैं अपन स्टाइल जो सर्जिकल जो ड्रेसिंग है उनको स्टाइलाइजेशन के अंदर, जो सर्जिकल जो ड्रेसिंग्स होती है उनको स्टेलाइजेशन के लिए कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है। ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, टेंडलाइजेशन या ऑटोक्लेविंग। तो जो सर्जिकल जो ड्रेसिंग्स है उनको स्टाइल करने के लिए अपन ऑटोक्लेविंग का उपयोग करते हैं, तो D ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन हेल्थ केयर सेटिंग, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसको अपन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर हेल्थ केयर सेटिंग में अपन काउंट नहीं करते हैं या इंक्लूड नहीं करते हैं। वियरिंग ए N95 मास्क, परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन, प्रैक्टिसिंग प्रॉपर कफ इक्विपमेंट, अवॉइडिंग रिकैपिंग ऑफ यूज्ड निडल। तो अवॉइडिंग रिकैपिंग ऑफ यूज्ड निडल है उसको अपन हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में यूज करते हैं। प्रॉपर कफ इटिक्यूट को प्रैक्टिस करना ये भी करते हैं, हैंड हाइजीन को परफॉर्म करना ये भी करते हैं, लेकिन जो मास्क को वियर करना है वो एक प्रकार का स्टैंडर्ड प्रिकॉशन नहीं है, तो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द थंब इज नॉट यूज फॉर टेकिंग पल्स बिकॉज, यानी कि थंब है उसको अपन पल्स को चेक करने में यूज नहीं लेते हैं, क्यों। द थंब इज टू थिक, यानी कि थंब है वो ज़्यादा थिक होता है। द आर्टरी इन द थंब इज नियर द टिप, यानी कि जो थंब के अंदर एक आर्टरी होती है जो कि टिप के नियर प्रेजेंट होती है। देयर इज एन आर्टरी इन द थंब, यानी कि इसके अंदर एक आर्टरी होती है थंब में। द नर्स इज पुट इन एन अवेयर पोजिशन, तो जो आपका जो थंब है उसको अपन पल्स के चेकिंग में यूज में क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि पल्स में खुद में आर्टरी होती है, तो C ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्रू विच द फॉलोइंग ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम डज द पेशेंट रिसीव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा कौन सा जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है जिसके अंदर पेशेंट है वो क्या करता है, रिसीव करता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को रिसीव करता है। तो पार्शियल रीब्रीथर मास्क, वेंचुरी मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क,
और नेजल कैनुला। तो जो NRPM जो मास्क होता है, नॉन रीब्रीथर मास्क होता है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच इज द नोजोकोमियल इन्फेक्शन, यानी कि इसमें से कौन नोजोकोमियल इन्फेक्शन की डेफिनेशन पूछी गई है, कौन सी होती है। इन्फेक्शन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, यानी कि एनिमल सोर्स से इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी कि इन्फेक्शन है वो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड होना। इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम होम, यानी कि घर से इन्फेक्शन को एक्वायर्ड होना। इन्फेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, यानी मॉस्किटो बाइट के बाद में इन्फेक्शन का एक्वायर्ड होना। तो जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उसको अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको अपन कहते हैं, जो हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन एक्वायर्ड होता है उसको अपन नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द एजेंट यूज टू डिसइंफेक्शन द बेड लिनन ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट, यानी कि HIV का जो पॉजिटिव पेशेंट है उसकी जो बेड लिनन है उनको डिसइंफेक्शन करने के लिए कौन से एजेंट का उपयोग करते हैं। तो सोप वाटर का करते हैं, एल्कोहल का करते हैं, क्लोरेक्सिडिन का करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का करते हैं। तो HIV पेशेंट की जो बेड लिनन को डिसइंफेक्शन करने के लिए अपन सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।